स्वागत है आपका हमारे चैनल मौसम देश भर के ऊपर। मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन। बात करेंगे इस वीडियो में कि आने वाले 3 दिनों के दौरान यानी कि 12, 13 और 14 जुलाई 2022 को देश के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। सैटेलाइट पिक्चर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के मध्य भाग ऐसे हैं जिनमें उड़ीसा से लेकर गुजरात और महाराष्ट्र तक का इलाका जहाँ पर बारिश से तबाही मची हुई है, तो उत्तर और पूर्वी भारत के इलाके ऐसे हैं जिनमें पंजाब, हरियाणा से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक जहाँ पर बारिश ना होना लोगों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण बन रहा है। फिलहाल अगर बात करें मौसमी सिस्टमों की, तो इस वक्त मानसून की अक्षीय रेखा राजस्थान के जैसलमेर और कोटा से होती मध्य प्रदेश के जबलपुर और पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा के तटीय भागों तक पहुंच रही है। इसी अक्षीय रेखा के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए उड़ीसा के तटीय भागों पर बना हुआ है। साथ ही साथ एक ऑफशोर ट्रक भी इस वक्त गुजरात के तटीय भागों से लेकर के कर्नाटक के तटीय भागों तक बनी हुई है। तो आप इन्हीं मौसमी प्रणाली से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश के जो मध्य और कुछ पश्चिमी घाट के इलाके यहाँ पर झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि उत्तरी और पूर्वी भागों पर कोई भी मौसमी सिस्टम नहीं है। तो इसकी वजह से यहाँ पर साफ और शुष्क मौसम और उमस वाली गर्मी और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। फिलहाल बात करेंगे अगली स्लाइड से कि आने वाले 3 दिनों के दौरान यानी कि 12, 13 और 14 जुलाई 2022 को देश भर के तमाम राज्यों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 12 जुलाई के मौसम की अगर बात करें तो शुरुआत हम करेंगे मध्य भारत से, क्योंकि मध्य भारत में लगातार मौसम की सक्रियता बनी हुई है। बंगाल की खाड़ी में एक के बाद एक कम दबाव बन रहे हैं और वो उड़ीसा को पार करते हुए गुजरात तक पहुंच रहे हैं। स्थितियाँ कुछ ऐसी बनी हुई कि यहाँ पर भारी बारिश से लोग परेशान हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पे लो प्रेशर बना हुआ है और साथ साथ मानसून अक्षीय रेखा राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से होती मध्य भारत को पार कर रही है और एक ऑफशोर ट्रक भी गुजरात के तटीय भागों से कर्नाटक तक है। तो इसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के तमाम क्षेत्र पर कल हमें 12 जुलाई को जबरदस्त बारिश का सिलसिला देखने को मिल सकता है। इस दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम तो कुछ जगह पर मूसलाधार बारिश कल भी हमें देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के जो मध्य और दक्षिणी जो इलाके हैं जिनमें जबलपुर, भोपाल, उज्जैन, खांडवा, रतलाम, नीमच, इन सभी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बौछारें गिरेंगी, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना, दतिया से लेकर के जो उत्तर प्रदेश और से सटा हुआ जो मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कल में कम ही देखने को मिलेंगी। अगर बात करें राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों की, तो यहाँ पर भी अधिकांश क्षेत्रों में और गुजरात के भी अधिकांश क्षेत्र पर बारिश की संभावना कल नजर आ रही है। महाराष्ट्र के तटीय इलाके जिनमें मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी तक अधिकांश क्षेत्रों पर कल में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र में बारिश होगी तो इससे यहाँ पर जल प्रलयन की बाढ़ जैसी स्थिति कुछ इलाकों पर कल यहाँ पर बन सकती है। अगर बात करें दक्षिणी भागों में केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि इन्हीं राज्यों के अंदरूनी हिस्सों पर बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। जबकि तमिलनाडु में मौसम लगभग साफ और शुष्क रहेगा और आंध्र प्रदेश में भी ज़्यादा गतिविधियाँ फिलहाल संभावित हैं, लेकिन तेलंगाना में अधिकांश जगह पर हल्की से मध्यम और एक दो जगह पर तेज़ बौछारें गिर सकती है। बात करें अगर उत्तर भारत की, उत्तर भारत वो इलाका जहाँ पर मौसमी स्थितियाँ बनती है और मतलब वेदर सिस्टम भी पहुँचती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तमाम इलाकों में जो बारिश की उम्मीद है वो पूरी नहीं हो रही। हालांकि 10 तारीख को अनुमान के अनुसार कुछ जगह पर बारिश हुई है, पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसी उम्मीद लगाई गई थी वैसी बारिश फिलहाल यहाँ देखने को नहीं मिली। 12 जुलाई के मौसम की बात करें तो क्योंकि अक्षीय रेखा मध्य भारत पर रहेगी तो पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी से हवाएं पूर्वी दिशा से चल रही है तो इसकी वजह से नमी हवा में रहेगी तो उमस वाला मौसम बना रहेगा और दोपहर के समय कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर एक दो इलाके जहाँ पर गर्जना के साथ हल्की बारिश का स्पेल थोड़े समय के लिए आ सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि ये स्पेल किसी भी प्रकार की राहत नहीं देगा, जबकि उमस वाली गर्मी को और ज़्यादा बढ़ा देगा। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी इलाके जिनमें पठानकोट, गुरदासपुर, पटियाला से लेकर के पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, अम्बाला और उत्तर प्रदेश के में बरेली से लेकर के मुजफ्फरनगर तक कुछ न कुछ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी और हल्की बौछारें यहाँ पर गिर सकती है। पहाड़ी भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम और एक जगह पर तेज बौछारें कल भी जारी रहेंगे, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से पूर्वी आर्द्र हवाएं यहाँ पर पहुँच रही है। पूर्वी भारत की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का उत्तरी हिस्सा और गंगे पश्चिम बंगाल, ये ऐसा इलाका जहाँ पर लोग सूखे जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर पिछले करीबन 10-15 दिनों से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी है। अधिकांश क्षेत्र में मौसम साफ है और 12 जुलाई को भी यहाँ पर रात मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर साफ और शुष्क मौसम जारी रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश जारी रहेगी। भारी बारिश की संभावना फिलहाल पूर्वोत्तर भारत में 12 जुलाई को हमें नजर नहीं आ रही।
13 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान की अगर हम बात करें तो 13 जुलाई को शुरुआत उत्तर भारत से करते हैं, क्योंकि उत्तर भारत के इलाकों पर बारिश हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इसका कारण ये रहेगा क्योंकि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया विकसित होगा। इसके कारण बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं उत्तर भारत के पहुँचेंगी। इसके साथ साथ एक सर्कुलेशन अरब सागर पर भी बनेगा, जिसकी वजह से नमी वाली हवाएं अरब सागर से उत्तर भारत के इलाकों में रहेंगी। जिसकी वजह से 13 जुलाई से उत्तर भारत में मौसम करवट लेगा। मॉडल जितना प्रेडिक्ट कर रहा है अनुमान उससे ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि मौसमी स्थितियाँ बदलती रहती है तो बारिश की संभावना जरूर 13 जुलाई को बनी। तो इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की से मध्यम कुछ जगह पर तेज बौछारें पड़ सकती है। उत्तराखंड में संभावना ज़्यादा बन रही है। नीचे मैदानी भागों में पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में हल्की बारिश, हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। जबकि उत्तरी राजस्थान में अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते क्योंकि पास में बारिश एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर भी बादल पहुँच सकते हैं। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर एक दो जगह पर भारी बौछारें भी दौरान गिर सकती है। राजधानी दिल्ली में भारी बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना रहेगी, क्योंकि पंजाब के दक्षिणी इलाके जिनमें फजिल्का, बठिंडा से लेकर मुक्तसर तक, और हरियाणा के पश्चिमी इलाके सिरसा, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, यहाँ पर बारिश ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें एक दो जगह पर जरूर देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी स्थितियाँ रहेंगी। उत्तरी क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होगी, जबकि आगरा, अलीगढ़, एटा, इटावा, मैनपुरी तक, झांसी तक भी हल्की बौछारें ही हमें देखने को मिल सकती है। बात अगर पूर्वी भारत करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में यहाँ 13 जुलाई को भी निराशा रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। मध्य भारत की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में अधिकांश जगह पर, मध्य प्रदेश के मध्य और दक्षिणी इलाकों में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश की संभावना बन रही है, और यहाँ पर कई जगह पर भारी बौछारें देखने को मिल सकती है। गुजरात और महाराष्ट्र ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 12 जुलाई को बारिश हो रही थी, वहाँ 13 जुलाई को भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और महाराष्ट्र के कुछ इलाके जिनमें मुंबई, ठाणे से लेकर के जलगांव तक ये इलाका ऐसा रहेगा जहाँ पर महाराष्ट्र में जहाँ पर मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत का कारण बन सकती है, और कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर महाराष्ट्र में पैदा हो सकते हैं। पश्चिमी घाट में कर्नाटक और केरल के तटीय भागों में और अधिकांश क्षेत्र बारिश होगी, जबकि कर्नाटक के अंदरूनी भागों में बारिश हल्की से मध्यम रहेगी। बारिश कम हो जाएगी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, यहाँ पर हल्की बौछारें ही हमें देखने को मिलेगी। 14 जुलाई के मौसम पूर्वानुमान पर अगर नजर डाले तो 14 जुलाई को आप देख सकते हैं कि उत्तर भारत में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी, लेकिन बहुत भारी बारिश नहीं होगी। और ये बारिश ऐसी भी नहीं होगी जो इन इलाकों में कमी है उसको पूरा कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ राहत आपको जरूर मिलेगी। तो अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में 14 जुलाई को कुछ हल्की से मध्यम एक जगह पर तेज बौछारें देखने को मिली। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे हालात रहेंगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में बारिश कम होगी, आगरा, अलीगढ़ के आसपास, जबकि उत्तरी क्षेत्रों में बारिश थोड़ी सी ज़्यादा संभावित नजर आ रही है। पहाड़ी भागों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जारी रहेगी। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में अधिकांश जगह पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन झारखंड में बारिश हो सकती है, गंगा पश्चिम बंगाल में बारिश हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बारिश कुछ कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वेदर सिस्टम आगे की तरफ निकलेंगे, तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में भी बारिश कम हो जाएगी। लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके, यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों पर बारिश की संभावना बनी हुई है। अनुमान है कि यहाँ पर 14 जुलाई को भी अधिकांश क्षेत्र में मध्यम से भारी बौछारें देखने को मिल सकती है। पश्चिमी घाट में अगर हम नीचे बात करें तो मुंबई से लेकर के कर्नाटक के तटीय भाग और केरल के तटीय भाग में अधिकांश क्षेत्रों में बारिश जारी है, जबकि दक्षिण भारत के अंदरूनी हिस्सों में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना में अधिकांश क्षेत्र पर मौसम साफ बने रहने की संभावना है। पूर्वी भारत की अगर पूर्वोत्तर भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में भी गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी, क्योंकि सिस्टम आगे तरफ निकल रहे हैं, तो यहाँ पर भी मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो बहुत कम पहुँच रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की कम होती हुई हमें 14 जुलाई को भी नज़र आ रही है। हालांकि हम आपको एक बात और बता दें, क्योंकि वेदर मॉडल जैसा दिखा रहा है कि एक लो प्रेशर एरिया 14 जुलाई को ही बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, और ये लो प्रेशर एरिया अनुमान है कि आने वाले दिनों में डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है, जिसकी वजह से देश के तमाम इलाकों में, खासतौर से मध्य भारत के इलाकों में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश का सिलसिला बना रहेगा, जबकि उत्तर और पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी कम नज़र आ रही है। तो देश भर में आने वाले 3 दिनों के दौरान कुछ इस तरह रहेगा मौसम का मिजाज, उसके बाद कैसे बदलेगा मौसम, इसके ऊपर भी हम रखेंगे नजर, और आपको हमारे आने वाले वेदर बुलेटिन में ज़रूर बताएंगे। आप सब इसलिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मौसम देश भर। धन्यवाद।